अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें जो उसने हेडिंग दी है सॉल्व द फॉलोइंग, अब नीचे पार्ट दिए हुए हैं उसको हमने सॉल्व करना है। पार्ट 1 हमें जो वैल्यू दी हुई है 5/6 डिवाइड 7/12। तो अब स्टूडेंट ये डिवीजन के सम है और ये रेशनल नंबर है या फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं 5/6 डिवाइड 7/12। अब स्टूडेंट ये डिवाइड है साइन, ऐसे तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, इस डिवाइड साइन को चेंज करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है स्टूडेंट अगर आपके पास 4 वैल्यू है तो उसको आप 1/4 कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, उलट कर देंगे। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 5/6 साइन जो डिवाइड का है उसको हम करेंगे मल्टीप्लाइड। जब हम साइन को चेंज करेंगे तो फिर ये जो वैल्यू है इस पर ये लाजम होता है कि ये उलट हो जाए, यानी इसको हम रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे, ये 12/7 लिखेंगे। तो ये जो रेसिप्रोकल मैंने ऊपर लिखा था इसका मतलब ये था कि ये जो वैल्यू डिवाइड से आगे वाली वैल्यू है इसको हम चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल वैल्यू बना देंगे। अब हम देखेंगे कि ऊपर नीचे या क्रॉस डायगोनल वैल्यू कोई रिड्यूस होती है, तो ये वैल्यू रिड्यूस हो रही है 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार 12। तो अब 5 को 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। देखें 5, अब पहले की तरह के ये क्वेश्चन आ गए जो हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन 5 में किए हैं मल्टीप्लिकेशन के। 5 मल्टीप्लाई 2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया, तो ये आ गया 10/7। फिर इसका आप फ्रैक्शनल पार्ट भी बना सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि 1/3/7, 1/3/7। ये मिक्स नंबर है या उसको होल नंबर कहते हैं या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो है -7/16 डिवाइड 1/8। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे -7/16। एक ये ख्याल रखिएगा कि जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो एक दफ़ा क्वेश्चन को लिखना है आपने हर हाल में, डिवाइड 1/8, फिर सॉल्व करेंगे इक्वल टू -7/16। साइन को चेंज किया, डिवाइड को मल्टीप्लाइड किया और 8/1 आ गया हमारे पास। अब देखेंगे कौन सी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ये सिंप्लीफाई हो रही है, 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16। तो आप ये इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 को मल्टीप्लाइड करें 1 से तो -7/2 1 ज़ार 2। तो ये आ जाएगा मिक्स नंबर आपका 3 होल -3 होल 1/2। अब थर्ड पार्ट है स्टूडेंट -6/5 डिवाइड 8। अब इसको सोल्यूशन लिखेंगे इसका -6/5 डिवाइड 8 -6/5 मल्टीप्लाइड, अब 8/1 था तो इसको हम करेंगे 1/8, ये -6 मल्टीप्लाइड 1/5 मल्टीप्लाइड 8 इक्वल टू -6/40। अब हम पार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो स्टूडेंट वैल्यू दी हुई है हमें वो हमारे पास है 16/15 डिवाइड -18। अब सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे 16/15 डिवाइड -18, डिनोमिनेटर है नहीं 1 मेंशन कर लेते हैं। फिर हम करेंगे 16/15 मल्टीप्लाइड लिखेंगे और इसको इन्वर्स रेसिप्रोकल वैल्यू में चेंज करेंगे, ये 18 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि सिंप्लीफाई होता है, हो जाएगा 2 8 ज़ार 16 और ये 2 9 ज़ार 18। ऊपर आ जाएगी वैल्यू, ये माइनस था सॉरी, इधर माइनस लगाएंगे, -8 और 15 को 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ये देखें 15 को 9 से मल्टीप्लाइड किया, 9 5 ज़ार 45, 9 1 ज़ार 9 और 4 13, 135। तो ये इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है -3/10 डिवाइड -21/40। अब इसको सॉल्व करते हैं। -3/10 डिवाइड -21/40 इक्वल टू -3/10
इस साइन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और फिर इसको इन्वर्स कर देंगे 40/21। अब साइन ऊपर 21 के साथ लगा हुआ है तो आप इधर लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप नीचे साइन लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऊपर लगा दिया है। और ये होता भी यही है कि अगर न्यूमरेटर के साथ साइन है तो इसका मतलब ऊपर से अगर आप उसको ख़त्म करें तो डिनोमिनेटर के साथ लगा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर के साथ साइन है तो न्यूमरेटर के साथ लगा सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि वैल्यू कोई रिड्यूस होती है। मेरे ख्याल में वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। 10 को 40 पे करें, 10 1 ज़ार और 10 4 ज़ार 40 और ये 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार 21। ये जो वैल्यू आपने रिड्यूस की है वो बहुत क्लियर लिखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो उसको सॉल्व करने में। अब -1 मल्टीप्लाइड -4 ओवर 1 मल्टीप्लाइड 7, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाइड करें और नीचे से मल्टीप्लाई करें। अब ये आंसर आ जाएगा हमारा, माइनस साइन को माइनस साइन से पहले साइन चेक करने आपने, ये प्लस आ जाएगा 4/7। अब प्लस साइन हम लिखते नहीं तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 4/7। ये था हमारा आंसर। अब हम करेंगे 6 पार्ट। स्टूडेंट 6 पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो है 4 होल 1/16 डिवाइड -1 होल 5/8। अब ये दोनों हमें फ्रैक्शनल मिक्स नंबर दे दिए हैं, मिक्स फ्रैक्शन दे दिए। इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखेंगे 4 होल 1/16 डिवाइड -1 5/8। जब तक आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, सिंपल नंबर नहीं बनाएंगे, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम करते क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर उसमें 1 ऐड कर देते हैं। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये देखें 16 मल्टीप्लाइड 4 और ये आ जाएगा 64, प्लस 1 करेंगे ये आ जाएगा 65, फिर हम यहाँ लिखेंगे 65/16, फिर डिवाइड लगाएंगे। इसी तरह फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड 1 8 आ जाएगा, 8 में फिर 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, तो ये आ जाएगा -13 और डिनोमिनेटर वैसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इक्वल टू 65/16, ये साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये आ जाएगा -8/13। अब हम देखेंगे डायगोनल वैल्यू कोई रिड्यूस होती हैं या ऊपर नीचे कोई वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट ये 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16 और ये 13 1 ज़ार 13, 13 5 ज़ार 65 होता है। अब हमारे पास आ जाएगा ये 5 और ये -1, ऐसे लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाइड -1 और 2 मल्टीप्लाइड 1, ये आ जाएगा हमारे पास -5/2। फिर ये आंसर आ जाएगा, मिक्स नंबर में लिखेंगे -2 होल 1/2। अब स्टूडेंट 7 पार्ट करते हैं। -12 डिवाइड -5/6। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, -12 डिवाइड -5/6। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, -12 साइन को चेंज करेंगे, इसको रेसिप्रोकल वैल्यू बना देंगे 6/-6/5। अब ये देखें ये वैल्यू ना इससे रिड्यूस होती है ना डायगोनल वैल्यू से रिड्यूस हो रही है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -12 मल्टीप्लाइड -6/1 मल्टीप्लाइड 5, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -72/5। अब 72 को 5 पे डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 72 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 7 - 5 2, ये 22 हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20, ये 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको लिखेंगे 14 होल 2/5। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का 8 पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। -1 होल 10/19 डिवाइड -5/58। तो स्टूडेंट ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे।
तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, सोल्यूशन में लिखेंगे -1 होल 10/19 डिवाइड -5/58। अब इस डिनोमिनेटर को इस 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 में 10 प्लस करेंगे तो -29/19 डिवाइड -5/58। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। -29/19 साइन को चेंज करेंगे, इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे यानी कि इन्वर्स कर देंगे। 58 -58/5। अब 29 को 58 से मल्टीप्लाइड करना है। अब देखें -29 मल्टीप्लाइड -58/19 मल्टीप्लाइड 5। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। -29 को तो -58 से मल्टीप्लाइड करते हैं। 8 9 ज़ार 72, 7 कैरी आ जाएगा। 8 2 ज़ार 16, 16 में 7 प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा। फिर 5 9 ज़ार ये स्किप कर देंगे, 45 4 आ जाएगा। फिर 5 2 ज़ार 10 और 4 14 आ जाएगा। ये प्लस कर लेंगे वैल्यू 2 5 और 3 8 4 और 2 6 और ये 1 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास वैल्यू 1682। तो ऊपर आ जाएगी 1682, ये 1682। माइनस को माइनस से प्लस मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा। और 19 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 95 आ जाएगा। ये 95 करके भी देख लेते हैं। ये 19 को 5 से मल्टीप्लाइड कर दें, 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5 और ये 4 कैरी था, 9 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास वैल्यू 1682 डिवाइडेड बाई 95। इसको आप चेंज करेंगे मिक्स नंबर में, क्योंकि स्टार्ट में हमें एक मिक्स नंबर दिया हुआ था। अगर आप ना भी चेंज करें तो भी ठीक है, लेकिन आप कर दें तो इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। अब हम लिखें, आज स्टूडेंट इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये लिखेंगे 1682 डिवाइड कर देंगे 95 पे। तो ये पहले 95 1 पे ही हो जाएगा, डिवाइड 95 आ जाएगा। 8 - 5 3, 16 - 9 7 आ जाएगा। ऊपर से आ जाएगा नीचे 2। फिर हम मल्टीप्लाइड करेंगे इसको 7 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7 5 ज़ार 35, 3 7 9 ज़ार 63 और ये 66। फिर माइनस करेंगे, अब ये 2 है, इधर से बोरो लेंगे, ये 12 हो जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा। 12 - 5 7 आ जाएगा। ये 2 है, 2 में 6 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो लेंगे, ये 12 हो जाएगा। 12 - 6 6 आ जाएगा। और ये 6 था, 6 - 6 0 आ जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 17 होल 67/95। तो इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के 8 पार्ट थे। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकूं। फिर भी आपको समझ ना आए किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी पार्ट की, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, बार बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।